अतिक्रमण अपराध के पहले नहीं किया जाता, अपराध के बाद किया जाता है। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। तो ऐसा भय हमें लगा रहता है, हम अपनी जिंदगी स्वयं की इच्छा से नहीं जी पाते, हम पग पग पर डरते हैं किसी निमित्त से, और यही हमारे सम्यक दर्शन में बाधक है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जब तक तुम सत्य भयों से मुक्त नहीं होगे, तुम जैन तो बने रहोगे, व्यवहार से सम्यक दृष्टि तो बने रहोगे, लेकिन समय सार का और परमानंद नहीं फूटेगा तुम्हारी आत्मा में से। वह आत्मा का जो परमानंद फूटना है वह निर्भयता, कोई निमित्त का कोई भय नहीं है। और कभी गुरु से डरते हैं, कभी माँ बाप से डरते हैं तुम, कभी रास्ते में चलते हुए मौत से डरते हैं, कभी बीमारी से डरते हैं, ना जाने कितने डर हैं। 24 घंटे डर के अलावा कुछ है ही नहीं। आप 24 घंटे उठा लीजिए, आप 24 घंटे डर रहे। आप लाइट का स्विच बुझाने जा रहे हो, देख रहे हो, इसलिए नहीं डर लग रहा है कहीं करंट न लग जाए, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि लगाने वाला कहीं चूक सकता है। तुम रास्ते में चल रहे हो, हर समय 24 घंटे भय की धारा। अब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करना अपनी जिंदगी का, किसी दिन डिस्ट्रैक्शन करना, 24 घंटे आप भय की गिरफ्त में हैं। कोई ना कोई भय आपको सता रहा है। वह दीमक आपके वह स्वतंत्र परमानंद का आनंद नहीं लेने देगा। वे महान आत्माएं होती हैं जो पंडित जी साहब टोडरमल जी ने कहा, मोक्ष मार्ग प्रकाश, जिनका उपादान इतना पवित्र पावन हो जाता है, वे निर्भय हो जाते हैं। फिर उन्हें निमित्त का डर नहीं लगता, निमित्त उनके सामने उनके हर कार्य करने की योग्यता लेकर प्रस्तुत हो जाता है। हर निमित्त उनके सामने है। उनको चाहिए कि अभी हमें सुख चाहिए तो सुख के निमित्त मिल जाते। उन्हें चाहिए कि मुझे इस समय समता भाव चाहिए, तो कोई उनको मंदिर की जरूरत नहीं होती, वो उसी समय समता में चले जाते। सिर पर सिगड़ी जलती रहती है और वे समता का आनंद ले लेते हैं। उन्हें मरने का डर नहीं, उन्हें जलने का डर नहीं, उन्हें मुनि पद को समाप्त होने का डर नहीं, उन्हें काया के जल जाने का डर नहीं। क्या बात है महानुभाव, उपादान इतना सशक्त कि आग के बीच में उन्होंने अपने उपादान को पका लिया। कोई डर नहीं है, सिगड़ी जल रही सिर के ऊपर, श्यालनी खा रही है मांस नोच नोच करके, डर की निशानी नहीं है। यही डर नहीं है कि मेरा शरीर खाया जा रहा है, जिसमें रत्नत्र है, जिसमें शरीर में आत्मा बैठी है। ये शरीर खा रही है शेलनी, मर जाऊंगा, मरने का डर नहीं, शरीर गलने का डर नहीं। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिन परिग्रहो मज्ज। ये गाथाएं जब मंत्र के रूप में आती हैं, स्वाध्याय के रूप में आती हैं, तब आनंद नहीं आता। पढ़ने में आती हैं तब आनंद नहीं आता, प्रवचन में सुनाते हैं तब आनंद नहीं आता। जब इन गाथाओं को मंत्र बनाकर जाप देते हैं तब अपनी औकात पता चलती है। क्या बात हो गई, शरीर श्याल नहीं खा रही है, मरने का भय नहीं। आधा खा के छोड़ दे तो ना मरूंगा ना जिंदा रहूंगा, अधमरे का भय नहीं। आंखें नोच के अंधा कर देगी तो मैं क्या करूंगा, ये भय नहीं। भय की किरण भी नहीं फूटी और उपादान इतना सशक्त हो गया, कितना भी प्रतिकूल निमित्त मिल जाए
उनके परिणामों को आंदोलित नहीं कर पाए। और यह शुरुआत पूज्यपाद स्वामी ने शरवार सिद्धि में सम्यक दर्शन से शुरू की। सम्यक दृष्टि का पहला अंग आस्तिक नहीं है, पहला अंग श्रद्धा नहीं है, पहला अंग सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है। पूज्यपाद स्वामी शरवार सिद्धि, सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं, मोक्ष नहीं, 6 द्रव्य नहीं, 7 तत्व नहीं, 9 पदार्थ नहीं, व्रत नहीं, नियम नहीं। उन्होंने प्रथम गुण कहा प्रथम गुण। प्रथम गुण की परिभाषा क्या है? यही निर्भय। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां मिल जाएं, मन उद्वेलित ना हो, असंतुष्ट ना हो, भयशील ना हो, यही सम्यक दृष्टि का पहला पेपर है, पहला गुण। हम छोटे छोटे निमित्तों में प्रभावित हो जाते हैं, निमित्त हमें प्रभावित कर लेता है। छोटे छोटे निमित्त मिल जाते हैं, हमारे मन में अशांति, द्वंद्व चलता है, विकल्प चलता है, रातों नींद नहीं आती, 24 घंटे एक सल लगता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या होगा, ये रट छोड़ दे, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा, इसी चिंता में रह रह करके व्यक्ति मर जाता है। और वे मना कहते हैं प्रशम भाव। प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में अपने अपादान को किंचित मात्र भी आंदोलित नहीं होना। उसी के बाद जागता है संवेग। प्रशम के बिना संवेग नहीं। संवेग का अर्थ है कि वह व्यक्ति उन परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहता है, भय से नहीं, विभाव से। फिर आती है वैराग्य की दशा, संवेग का ही रूप है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।